अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग क्लास। आज की क्लास में हम एक क्विक ओवरव्यू देखेंगे कि फ़ोटोशॉप में आपने अपना डॉक्यूमेंट कैसे सेटअप करना है। सबसे पहले हम फ़ोटोशॉप के आइकन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और इसको ओपन करेंगे। जैसे ही हम फ़ोटोशॉप को ओपन करते हैं, इस तरह से इसका एक इंटरफेस और लेआउट हमारे सामने खुल जाता है। सबसे टॉप पे आप देखेंगे ये मेन्यू बार है। मेन्यू बार का मतलब है कि जितना आपके फ़ोटोशॉप के अंदर जितने टूल्स हैं, जितने फंक्शंस हैं, जितनी ऑप्शंस हैं, वो आपको इस मेन्यू में मिलेंगी। यहाँ पे आप एक ऑप्शन नज़र आ रही है न्यू फाइल की, यानी आपने कोई न्यू पेज सेटअप करना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने कोई प्रीवियस डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो यहाँ पे हम इसको ओपन की कमांड देंगे। न्यू डॉक्यूमेंट और न्यू फाइल सेटअप करने के लिए आपने सबसे पहले फ़ाइल के मेन्यू में जाना है। इसकी पहली ऑप्शन न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा। ये जो साइजेज़ हैं ये सारे प्रीसेट साइजेज़ हैं जो कि फ़ोटोशॉप में इनबिल्ट मौजूद हैं। जैसे A4 साइज़ आपको चाहिए या A3 चाहिए, तो इस तरह से ये इसके प्रीसेट साइजेज़ हैं। यहाँ पे आप फ़ोटो प्रिंट और इलस्ट्रेशन के साइजेज़ आप देख सकते हैं। ये डिफरेंट इनबिल्ट प्रीसेट्स मौजूद हैं। हमें ये वाले साइज़ नहीं, बल्कि हमने इसको क्या करना है, कस्टम करना है। यहाँ पे आपको ये साइट पे नज़र आ रहा होगा अनटाइटल्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे आप अपनी फ़ाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद विड्थ और हाइट, यहाँ पे आपने जितने डॉक्यूमेंट की विड्थ देनी है या उसकी हाइट देनी है, इधर हम वो वाली रीडिंग्स एंटर करेंगे। ये यूनिट्स हैं। यूनिट्स में बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप का यूनिट पिक्सल्स है। ये अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप पिक्सल्स में काम करना चाहते हैं, इंचज़ में, सेंटीमीटर्स में या पॉइंट्स वगैरह में। मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए इंचज़ में काम करती हूँ। अच्छा, उसके बाद विड्थ हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट की कुछ भी ले सकते हैं। लेट्स से 10 इंचज़ है और हाइट भी मैं 10 इंचज़ का एक कैनवस प्रिपेयर करना चाहती हूँ। ओरिएंटेशन का मतलब है डायरेक्शन, यानी आपको इस तरह पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन रखनी है या फिर लैंडस्केप रखनी है। यहाँ विड्थ और हाइट दोनों यूनिफॉर्म रीडिंग की हैं तो ये एक स्क्वायर कैनवस ही ओपन होगा। अदरवाइज ओरिएंटेशन का मतलब है डायरेक्शन, यानी आप पेपर को वर्टिकल रखना चाहते हैं या हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हैं, तो ये इसकी ओरिएंटेशंस हैं। और रेजोल्यूशन आपने हमेशा इसकी 300 पिक्सल्स पर इंच रखनी है। ये आपकी इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन साइज़ है, इसको आपने 300 ही रखना है ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ इमेज सही रहे। उसके बाद ये कलर मोड्स हैं कि RGB कलर रखना चाहते हैं, ग्रे स्केल या CMYK के। अमूमन हम RGB कलर्स में ही काम कर रहे होते हैं, या फिर आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर किसी क्लाइंट ने अपनी कोई रिक्वायरमेंट दी है कि उसको CMYK में चाहिए तो हम इसका CMYK कलर सेटअप लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे 8 बिट है या 16 बिट है, इस चीज़ की रीडिंग आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बैकग्राउंड कॉन्टेंट्स वाइट आ रहा है, यानी कि जो आपका पेज ओपन होगा वो वाइट बैकग्राउंड के साथ आएगा। इसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ब्लैक कलर चाहिए तो ब्लैक कर लें, ट्रांसपेरेंट चाहिए या कस्टम का मतलब है आप अपनी चॉइस से कोई कलर इसमें बैकग्राउंड का एंटर करना चाहते हैं तो कस्टम वाली ऑप्शन ले लें। आगे एडवांस ऑप्शंस में यहाँ कलर प्रूफ दिया हुआ है। अगर आप CMYK के कलर्स ले रहे हैं तो ये उसकी कलर प्रोफाइल बाय डिफॉल्ट आएगी। अगर आप RGB कलर्स लेंगे तो यहाँ पे RGB की प्रीसेट कलर प्रोफाइल शो करेगा। उसके बाद आपने यहाँ पे स्क्वायर पिक्सल्स रखना है, यानी कि पिक्सल्स आपके पास किस तरह रेशियो में आए वो स्क्वायर पिक्सल्स में आने चाहिए। बाकी जितनी सेटिंग है हम इसको वैसे ही रहने देंगे और इसको अब हम क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं ये इसकी टूल बार है। टूल बार का मतलब है जितनी चीज़ें ये मेन्यू में आपके पास ऑप्शंस थी वो यहाँ पे आइकन्स की फॉर्म में, टूल्स की फॉर्म में यहाँ पे पड़े हुए हैं। राइट साइड पे आपको यहाँ एक ये टैब नज़र आ रहा है, ये लेयर्स का बॉक्स है। अच्छा, फोटोशॉप में हम लेयर्स पे काम करते हैं। लेयर्स का कॉन्सेप्ट ट्रांसपेरेंट शीट का है। जैसे ट्रांसपेरेंट शीट्स आप ऊपर नीचे बहुत सारी एक स्टैक की तरह रख देते हैं, लेकिन आपको जो टॉप की लेयर होगी, यानी टॉप की शीट होगी, उससे नीचे जितनी भी शीट्स के ऊपर जो भी आर्ट वर्क पड़ा होगा वो आपको ऊपर से नज़र आएगा। तो यही कॉन्सेप्ट आपका फोटोशॉप की लेयर्स का भी है। ये लेयर्स बेसिकली ट्रांसपेरेंट पेपर्स की तरह हैं, ट्रांसपेरेंट शीट्स की तरह हैं। अगर आप इसमें मल्टीपल यानी एक से ज़्यादा लेयर्स पे काम करते हैं, लेकिन आपको अपनी स्क्रीन पे वो सारी लेयर्स में आपको एक ही पेज के ऊपर ऐसे लग रहा होता है कि सब
एलिमेंट्स पड़े हैं और आपको नज़र आ रहे हैं, जबकि वो हर एलिमेंट अलग लेयर पे पड़ा होता है। डिज़ाइनिंग में हमारे जो कॉमन टूल्स हम यूज़ कर रहे होते हैं वो अमूमन पेन टूल या ब्रश टूल या शेप टूल वगैरह हम यूज़ करते हैं। वो सारे टूल्स आपको इधर टूल बार में नज़र आ रहे होंगे। तो हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका ले लेते हैं। पहला टूल आपके पास है मूव टूल। मूव टूल आपका सिलेक्शन टूल भी कहलाता है। इसका मतलब है आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसको रीलोकेट कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। और ये आपने जब भी लेयर को सिलेक्ट करना है तो आपने मूव टूल के साथ सिलेक्ट करना है। किसी भी दूसरे टूल से जब आपने बाहर निकलना है या उसको ऑफ करना है तो आप मूव टूल को क्लिक कर देना है। इसकी शॉर्ट की है वी। दूसरा ये आपके सिलेक्शन टूल्स हैं। मार्की टूल, कोई भी आपने सिलेक्शंस ऑन करनी है किसी भी तरह की, इसको क्लिक एंड होल्ड करेंगे तो यहाँ इसका फ्लाई आउट ओपन हो जाता है। यानी अगर आपको रेक्टेंगल मार्की टूल चाहिए, यानी आपको बॉक्सेस में या रेक्टेंगल में सिलेक्शंस करनी है तो आप इसको पिक कर सकते हैं। सर्कल्स में करनी है तो एलिप्टिकल मार्की कर सकते हैं। फिर उसके बाद लेसो है। लेसो टूल की इसके क्लिक और होल्ड करेंगे तो इसका फ्लाई आउट ओपन हो जाता है। लेसो टूल का मतलब है इरेगुलर, यानी किसी भी तरह की सिलेक्शन आपने खुद से करनी है तो आप लेसो टूल यूज़ कर सकते हैं। पॉलीगॉन लेसो टूल में लाइंस में सिलेक्शंस होती हैं और इसी तरह मैग्नेटिक लेसो टूल में एक पिक्सल को पिक करके उससे रिलेटेड जितने बाकी पिक्सल्स हैं उसको मैग्नेटिक तरीके से अटैच करता जाता है। सबसे कॉमनली जो हम यूज़ कर रहे थे वो क्विक सिलेक्शन टूल या फिर मैजिक वॉन्ड टूल है। मैजिक वॉन्ड टूल से बहुत ज़्यादा ईजी और क्विक सिलेक्शंस कर सकते हैं। मैजिक वॉन्ड से ये है कि आपका एक कलर का जो पिक्सल है उससे रिलेटेड वो सारे कलर्स के पिक्सल को एक ही क्लिक में सिलेक्ट कर देता है और फिर आप उसको डिलीट कर सकते हैं या जो भी उसके ऊपर एडिटिंग आपने अप्लाई करनी है वो कर सकते हैं। ये हम लेटर ऑन जब काम करेंगे हम इन सारे टूल्स की फंक्शंस को भी स्टडी करेंगे। कोई भी रेफरेंस कलर को पिक करना है तो हम आई ड्रॉपर टूल का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद और भी टूल्स आ जाते हैं, इनको हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे। फिर मोस्ट कॉमनली हमारा जो डिज़ाइन से रिलेटेड है वो ब्रश टूल है। ब्रश से आप पेंटिंग कर सकते हैं। फिर क्लोन स्टैंपिंग से आप किसी भी चीज़ की कॉपी या क्लोनिंग कर सकते हैं। इरेजर से वही आपका कॉमन फंक्शन है कि अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स को आप हटा सकते हैं। ग्रेडियंट टूल है। ग्रेडियंट आपने अगर कहीं पे अप्लाई करना है कलर का तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर स्मच टूल है। बर्न टूल्स हैं। ये आगे डिफरेंट टूल्स हैं, अगर जहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम उस टेक्निक में वहाँ पे इसको यूज़ कर लेंगे। फिर मोस्ट कॉमनली डिज़ाइनिंग में जो टूल हम यूज़ करते हैं वो पेन टूल है। पेन टूल बेसिकली पाथ्स में काम करता है और ये किस तरह काम करेगा ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टी है, टाइप टूल है। किसी भी किस्म का हमने टेक्स्ट लिखना है तो आप टाइप टूल यूज़ कर सकते हैं। फिर आपका पाथ सिलेक्शन टूल है। फिर शेप टूल है। शेप टूल्स में यहाँ प्रीसेट शेप्स पड़ी हुई हैं। फिर आपका नेविगेशन टूल है, यानी आपने अपनी फाइल में कहीं पे भी नेविगेट करना है तो आप इसको हैंड का ये जो साइन है इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आपके पास ये मैग्नीफाइंग ग्लास है जूम इन जूम आउट करने के लिए। यहाँ पे आपको ये दो छोटे बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। जो पहले ऊपर वाला बॉक्स है इसको फोरग्राउंड कलर कहते हैं और ये जो नीचे बॉक्स नज़र आ रहा है इसको बैकग्राउंड कलर कहते हैं। इसका जो प्रीसेट है वो ब्लैक और वाइट होता है। यहाँ से हम कलर्स कैसे चेंज करते हैं, मैंने इस पर फोरग्राउंड कलर के ऊपर डबल क्लिक करूँगी तो यहाँ पे आपकी कलर पैलेट ओपन हो जाती है। यहाँ से आप कोई भी कलर इस तरह से स्क्रॉल करके अपनी चॉइस का कलर पिक कर सकते हैं। ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर आ गया। अब ये कलर मैं पूरी लेयर पे अगर अप्लाई करना चाहती हूँ तो मैं ऑल्ट बैक स्पेस करूँगी तो ये फोरग्राउंड कलर अप्लाई हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो मैं बैकग्राउंड कलर के ऊपर क्लिक करूँगी तो कलर पैलेट ओपन हो जाती है और इसमें मैं अपनी चॉइस से कोई भी कलर पिक करके कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करूँगी तो ये मेरे पास पूरी लेयर पे बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये कलर्स आपकी पूरी लेयर पे अप्लाई होते हैं, क्योंकि अभी हमने कोई इसके ऊपर काम नहीं किया हुआ। ये पूरा पेज हमारे पास वैसे ही पड़ा हुआ है। अगर कोई सिलेक्शन आपकी ऑन होगी तो ये सिर्फ उस सिलेक्शन के ऊपर आप फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कुछ कॉमन चीज़ें जैसे अनडू करना है तो उसके लिए आपके पास कंट्रोल Z की कमांड है। इस कुछ फोटोशॉप में उसके मल्टीपल अनडू करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट Z है और कुछ जो इसके वर्जन है उसमें कंट्रोल Z ही एक ही कमांड है। उसके बेशक आप मल्टीपल अनडूज करें या सिंगल करें वो कंट्रोल Z ही होती है। अच्छा, अब लेयर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये लेयर की टैब मैं यहाँ पे ले आती हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये लेयर्स में बैकग्राउंड लिखा हुआ है। जब भी आप पेज सेटअप करेंगे तो एक आपकी बाय डिफ़ॉल्ट लेयर आएगी, ठीक है। इसके आगे एक लॉक है, इसको अनलॉक करने के लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो ये अनलॉक हो जाती है। यहाँ पे एक छोटी सी आई नज़र आ रही है। आई का मतलब है कि ये लेयर विजिबल है
अगर तो ये लेयर नज़र आ रही है तो ये आई का आइकन ऑन होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आप अपनी आंखें खोलेंगे तो आपको नज़र आएगा, आंखें बंद कर देंगे तो नज़र नहीं आएगा। इसी तरह ये आइकन अगर मैं ऑफ़ कर देती हूँ तो लेयर इनविजिबल हो जाएगी, यानी मुझे नज़र नहीं आएगी। मैं चाहती हूँ लेयर नज़र आए तो मैं इसको क्लिक करूँगी तो वो ऑन हो जाएगी। हम इस फंक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जब बहुत ज़्यादा हम मल्टीपल लेयर्स पे काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमें लगे कि ये एलिमेंट यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, तो वो लेयर को हम ऑफ़ कर देते हैं बजाय इसके कि इसको डिलीट कर दें। कोई भी लेयर को आपने जब सिलेक्ट करना है तो उसको ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ग्रे कलर की या ब्लू कलर की एक बैंड नज़र आएगी, इसका मतलब है कि लेयर सिलेक्ट है। इसके बाद ये छोटे आइकन्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये बिन है। कोई लेयर डिलीट करनी है तो आपने उसको सिंपल ड्रैग और बिन के अंदर ला के ड्रॉप कर देना है तो वो डिलीट हो जाती है। अदरवाइज़ डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे तो डिलीट लेयर कर देंगे, या फिर कीबोर्ड से डायरेक्ट आपने डिलीट का बटन प्रेस कर देना है तो लेयर डिलीट हो जाती है। अभी ये चीज़ें इनएक्टिव इसलिए हैं क्योंकि मल्टीपल लेयर्स में हम अभी काम नहीं कर रहे। साथ ही छोटा सा प्लस का आइकन है, इसका मतलब है न्यू लेयर आपने ऐड करनी है तो इसमें हम क्लिक करेंगे। अब मैंने इस पर क्लिक किया है तो लेयर 1 इस पर आ रहा है और ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ट्रांसपेरेंट लेयर है। अब लेट्स से मुझे लेयर 0 नहीं चाहिए, मैं आई के ऊपर क्लिक करूँगी और इसको ऑफ़ कर दूँगी तो ये मेरे पास इनविजिबल होगी। अब लेयर 1 पे मैंने क्लिक किया है तो इसका ये जो ग्रे बैंड नज़र आ रहा है इसका मतलब है लेयर 1 एक्टिव है। लेट्स से मुझे लेयर 1 नहीं चाहिए तो मैंने इसको क्लिक ड्रैग और बिन में ड्रॉप करूँगी तो ये डिलीट हो जाएगी। इसको राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए अब डिलीट लेयर की ऑप्शन मेरे पास एक्टिव होगी। या तो इसको मैं क्लिक करूँगी तो डिलीट हो जाएगी लेयर, और या डायरेक्ट कीबोर्ड से भी डिलीट का बटन प्रेस करूँगी तो ये लेयर डिलीट हो जाएगी। इसी तरह इसी लेयर के ऊपर राइट क्लिक करूँगी तो यहाँ पे आपके पास पूरा एक मेन्यू ओपन हो जाता है। इसमें बहुत सारी ऑप्शन है, जैसे डुप्लीकेट लेयर की, इसी लेयर की कॉपी बनानी है तो हम डुप्लीकेट लेयर के ऊपर क्लिक कर देंगे। शॉर्ट की इसकी कंट्रोल जे है। डुप्लीकेट लेयर बनाने के लिए आप कंट्रोल जे भी प्रेस कर सकते हैं, या इस लेयर को ड्रैग करके इस प्लस के साइन पे ड्रॉप करेंगे तो इसी लेयर की कॉपी भी बन जाती है। फिर यहाँ पे आपके पास ओपेसिटी है। ओपेसिटी का मतलब है कि लेयर में जितने एलिमेंट्स हैं आपको पूरे ओपेक नज़र आए तो ओपेसिटी 100% है। इस तरह फिल भी इसका 100% है। यहाँ पे लेयर की आपने सेटिंग नॉर्मल रखनी है क्योंकि हमने नॉर्मल काम करना है, इसके ऊपर कोई फ़िल्टर नहीं अप्लाई करना है। ये बाकी सारे इसकी फिर एक फ़िल्टर्स की ऑप्शन है जो कि आप लेयर में लेटर ऑन अगर ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लॉक नज़र आ रहा है कि पहला है पिक्सल, इसकी ऑप्शन है। ये ट्रांसपेरेंसी आपको नज़र आ रही है, इसको मैं क्लिक करूँगी तो इसका मतलब है जितना आपकी लेयर में ट्रांसपेरेंट एरिया होगा ये उस चीज़ को लॉक कर देगा। जहाँ पे कलर हुआ होगा, कोई एलिमेंट पड़ा होगा, उसको लॉक नहीं करेगा, बल्कि जो ट्रांसपेरेंट एरिया होगा उसको लॉक करेगा। फिर यहाँ पे ये उसके ब्रश का साइन है। यहाँ पे क्या है, इमेज के अगर कोई इमेज पड़ा हुआ है तो उसके पिक्सल्स को लॉक करने के लिए, ताकि वो इमेज के ऊपर कोई भी एडिटिंग अप्लाई ना हो। इसी तरह यहाँ पे ये आपको एक छोटा सा प्लस का साइन नज़र आ रहा है। ये लॉक पोजीशन का मतलब है कोई एलिमेंट आपने कहीं पे प्लेस कर दिया और आप कह रहे हैं कि यहाँ से ये एलिमेंट हिले नहीं, तो उसकी हम पोजीशन को यहाँ पे लॉक कर देते हैं इस बटन को क्लिक करके। ये आर्ट बोर्ड्स और फ्रेम के लिए है, क्योंकि हम आर्ट बोर्ड पे काम नहीं कर रहे तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस तरह पूरी लेयर को लॉक करना है तो हम लेयर को सिलेक्ट करेंगे और लॉक के आइकन को क्लिक करेंगे तो ये पूरी लेयर को लॉक कर देगा। इसको अनलॉक करना है तो इसी लेयर को क्लिक और दोबारा आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक और बटन था, ये ग्रुप्स के लिए, यानी आपने ग्रुप्स में काम करना है तो जैसे एक फ़ोल्डर होता है, आपने एक फ़ोल्डर बना दिया, उसके अंदर ये वाली आपने लेयर्स रखनी है तो आप ये ग्रुप क्लिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट ये आपके पास लेयर की एडजस्टमेंट की आइकन है, फिर इसके आगे ये मास्किंग है, और फिर उसके बाद ये लेयर स्टाइल्स हैं, और ये फिर इसको लिंक करने की कुछ आइकन है। जब हम इसके ऊपर काम करेंगे तो जहाँ जहाँ हमें इन ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ेगी हम उन लेक्चर्स में डिटेल में सीख सकते हैं। तो ये छोटा सा आपका लेयर का ओवरव्यू है। ओके, अब आपने लेयर्स में काम कैसे करना है। जब भी आपने डिज़ाइनिंग करनी है, कोई ड्राइंग करनी है, कोई भी आर्ट वर्क बनाना है तो आपने उसको मल्टीपल लेयर्स में रखना है। ये नहीं है कि आपने एक ही लेयर के ऊपर सारा आर्ट वर्क बना दिया है। उसका नुकसान ये होता है कि उसमें जितने एलिमेंट्स आपके पड़े होंगे उसमें आपने कोई एडिटिंग करनी है, लेटर ऑन उसको चेंज करना है किसी एक स्पेसिफिक एरिया को, तो वो एडिटिंग या चेंजेस तमाम पूरी लेयर के ऊपर अप्लाई हो जाती हैं। तो आपने याद रखना है कि आपने हर एलिमेंट को सेपरेट लेयर के ऊपर ही प्लेस करना है। मिसाल के तौर पे आपने एक मोटिव क्रिएट किया, उसमें फूल भी है, पत्ते भी हैं, कोई ब्रांच है, तो आपने फूल जो है एक लेयर पे रखना है,
उसके पत्ते दूसरी लेयर पे रखने हैं, ब्रांचेस उसकी तीसरी लेयर पे रखनी है, ताकि अगर आपने खाली लीव्स के ऊपर कोई एडिटिंग करनी है, कोई पत्तों के कलर को चेंज करना है, तो वो बाकी लेयर के ऊपर इफ़ेक्ट ना हो। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मसलन यहाँ पे एक छोटी सी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेती हूँ, जैसे एक सर्कल बना देती हूँ। ऑल्ट बैक स्पेस करूँगी तो यहाँ पे फोरग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। यहाँ देखें ऑरेंज कलर का फोरग्राउंड कलर है। इसकी सिलेक्शन ऑन है। सिलेक्शन ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी, सिलेक्शन ऑफ हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है, ये एक सर्कल एक और मैं बना देती हूँ और इसके ऊपर कंट्रोल बैक स्पेस से बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देती हूँ। अच्छा, अब ये दोनों एलिमेंट्स आपके एक ही सेम लेयर पे पड़े हुए हैं। अब मैं चाह रही थी कि मैंने जो है ऑरेंज सर्कल को मूव करना है। ब्लैक सर्कल को मैं कह रही हूँ यहीं रहे और ऑरेंज खाली मूव हो। और जब मैं क्लिक करके ऑरेंज को मूव करना चाह रही हूँ तो उसके साथ ब्लैक कलर का सर्कल भी मूव कर रहा है। तो ये नुकसान होता है कि सेम लेयर के ऊपर आपके सारे ऑब्जेक्ट्स पड़े हों, तो जो चेंजेस आप एक एलिमेंट पे करना चाहते हैं वो दूसरे पे भी अप्लाई हो जाती है। इसलिए आपने इसको सेपरेट लेयर के ऊपर हर एलिमेंट को प्लेस करना है। अनडू करने के लिए मैं कंट्रोल Z कर लेती हूँ। अब सिलेक्शन ऑन है। अब मैंने लेयर 1 कॉपी के ऊपर मैं क्लिक करूँगी तो वो लेयर सेलेक्ट होगी है। इसके ऊपर मैंने कलर अप्लाई कर दिया। ठीक है, लेयर 1 पे ऑरेंज सर्कल है, इसको मैं मूव करना चाहती हूँ, इसे मैं क्लिक करूँगी। इसको मैं इजीली मूव कर रही हूँ, जहाँ पे भी प्लेस करना चाहती हूँ मैं इसको कर सकती हूँ और इसकी चेंजेस इस वाले लेयर के एलिमेंट पे इफ़ेक्ट नहीं हो रही है। तो इसलिए आपने जब भी कोई आर्ट वर्क बनाना है, कोई मोटिव बनाना है, तो उसके अगर मल्टीपल एलिमेंट्स हैं तो उनको आपने मल्टीपल लेयर पे ही प्लेस करना है। क्या आपने अपनी फ़ाइल को अब सेव कैसे करना है, आप फाइल मेन्यू में जाके सेव पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल S प्रेस करेंगे तो आपके पास इस तरह डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आपने उसको सेव करना है अपने कंप्यूटर में या जो भी लोकेशन देना चाहते हैं, जैसे डाउनलोड्स में या डेस्कटॉप या किसी स्पेसिफिक फ़ोल्डर में, तो आप उसको लोकेशन कर दें, फ़ाइल का नाम लिखें। फॉर्मेट इसका आपके पास फ़ोटोशॉप ही आ रहा है। ठीक है, तो हमने इसको फ़ोटोशॉप की फ़ाइल में ही सेव करना है। अगर आपने कोई फॉर्मेट चेंज करना है तो यहाँ पे इसके PDF है, यहाँ पे टिफ है। ठीक है, अगर आपने टिफ में करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके टिफ में कर दें। जब आपकी वर्किंग फ़ाइल होती है तो वो आप उसको फ़ोटोशॉप की अपनी ही एक्सटेंशन, अपने ही फॉर्मेट में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और सिंपल आपने इसको सेव कर देना है तो आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। और डिफरेंट फॉर्मेट्स में करना है तो आपने जाना है फाइल में, यहाँ पे सेव अ कॉपी, और अक्सर सॉफ्टवेयर्स में आपके पास खाली सेव एज़ की कमांड होती है तो उसमें आप जाके फॉर्मेट्स को चेंज कर सकते हैं। मेरे पास इस वर्जन में सेव अ कॉपी में ये वाली कमांड है कि मैं अपने यहाँ से फॉर्मेट्स को चेंज कर सकती हूँ। इसको क्लिक करूँगी तो ये बहुत सारी एक पूरी लिस्ट है फॉर्मेट्स की, यानी आपको PNG में चाहिए, आपको टिफ में चाहिए या JPG वटेवर सो, तो आप इसका यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट्स बेसिकली आपकी टाइप ऑफ फाइल्स होती हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने कोई ड्राइंग की है पेपर पे, अब आपने उसको फ़ोटो स्टेट करवा लिया है, उसकी आपने कोई प्रिंट आउट निकाल दिया है, तो ये क्या है, फ़ोटो कॉपी जो होगी या प्रिंट आउट होगा, ये उसकी टाइप ऑफ क्या आ रही, आउटपुट्स आ रही हैं डिफरेंट, तो ये आपके फॉर्मेट्स कहलाती हैं। ठीक है, बस इस तरीके से ये आपका एक क्विक ओवरव्यू था। इसमें आपने पेज को कैसे सेटअप करना है, उसके बाद अपनी फ़ाइल को आपने सेव कैसे करना है। तो अब जब भी लेटर ऑन हम मोटिव या टाइल या डिज़ाइन की फ़ाइल को सेटअप करेंगे तो हम इन्हीं मेथड्स के ऊपर काम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम टाइल और मोटिव के साइज़, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।